हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिटायरिंग रूम बुक कैसे करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए रिटायरिंग रूम को लेकर। तो चलिए जानते हैं रिटायरिंग रूम की बुकिंग के बारे में और कैसे बुक करते हैं, पेमेंट कैसे होता है। चलिए चलते हैं IRCTC के ऐप पर। ये हम आ चुके हैं IRCTC के ऐप पर। रिटायरिंग रूम के ऑप्शन पे हमें टच करना है। जैसे ही रिटायरिंग रूम के ऑप्शन पे टच करेंगे तो ये वेब पेज खुल जाएगा और नीचे आपको मांगेगा PNR नंबर जो कि टिकट पे डला होता है। तो PNR नंबर आप जैसे ही डालेंगे और सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अगर आप यूज़र नहीं है IRCTC के तो गेस्ट यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए लॉगिन करते हैं जल्दी से। एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी रिटायरिंग रूम बुक करना हो तो आपको कंफर्म टिकट पर ही रिटायरिंग रूम मिल सकता है। वेटिंग टिकट और जनरल टिकट पर यहाँ पे आपको रिटायरिंग रूम मिलने की कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको नया वेब पेज देखने को मिलेगा और दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सोर्स का और एक डेस्टिनेशन का। सोर्स यानी कि जहां से आप ट्रेन पकड़ेंगे और डेस्टिनेशन यानी कि जहां से आपको उतरना होगा ट्रेन से। तो डेस्टिनेशन पे हम देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से रिटायरिंग रूम है। डेस्टिनेशन में जैसे कि आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है 2 तारीख को, तो उसके 2 दिन बाद तक आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं अपने लिए। तो चेक इन टाइम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर मांगता है तो आपसे। तो चेक इन टाइम हम देख लेते हैं कितने बजे हमारी ट्रेन पहुंचेगी, उस हिसाब से अपना चेक इन टाइम सिलेक्ट करें। स्लॉट आपको कम से कम 3 घंटे के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, मतलब यानी कि 3 घंटे के लिए कम से कम आपको रिटायरिंग रूम मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन यानी कि 48 घंटे। फिर रूम का टाइप आप देखेंगे कि सिंगल और डबल होता है, सिंगल होता है और एक होता है डोरमेट्री। डोरमेट्री यानी कि सारे लोगों का कंबाइंड होता है, एक उसमें बेड डाल दिए जाते हैं, एक कैबिन टाइप का होता है और वहाँ पे सेपरेट बाथरूम नहीं होता है, वहाँ पे सबके लिए एक कंबाइंड बाथरूम होता है। और AC और नॉन AC दोनों टाइप के होते हैं हर स्टेशन पर मोस्टली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ग्वालियर में 3 टाइप्स के हैं, एक महाराजा सूट है, एक डीलक्स है एंड एक है डोरमेट्री। तो महाराजा सूट यानी कि रॉयल लग्जरी है, थोड़ा ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। तो 2 लोगों के लिए इसकी प्राइस है 3 आवर्स के स्लॉट के लिए 700 रुपये। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुविधाएं आपको दी जाएंगी इस रूम में। सारी सुविधाएं जितनी भी लिखी हैं ये सब आपके एमिनिटीज़ में अलॉट होंगी। एंड अगर हम दूसरे रूम की बात करें यानी कि डीलक्स वाले की, तो एक बारी आपको डीलक्स वाले का भी दिखा देता हूँ। डीलक्स वाले की डिटेल बुक करके कैसा होता है, क्या क्या सुविधा मिलेंगी उसमें भी अपन देख लेते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे स्लॉट सेलेक्ट किया, टाइम सेलेक्ट किया एंड रूम टाइप डीलक्स, अब अवेलेबिलिटी। गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अवेलेबिलिटी पे टच करूंगा तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल रूम्स होंगे डीलक्स टाइप में वो सारे आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन पर। और उसकी प्राइसिंग भी आप देख लेंगे 2 लोगों के हिसाब से कितनी प्राइसिंग दे रहे हैं ये लोग। 3 घंटे के लिए मैंने सिलेक्ट किया था। ये सारी एमिनिटीज़ हैं, आपको सुविधाएं इस रूम में मिलने वाली हैं। एंड 2 लोगों के लिए ये रूम होगा 500 रुपये का 3 घंटे के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ डोरमेट्री कैसे बुक होती है और डोरमेट्री में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं। और डोरमेट्री को बुक करने के बाद उसका प्रोसीजर दिखाता हूँ आगे का कि पेमेंट वगैरह कैसे होता है। पेमेंट का प्रोसीजर सारे रूम्स के लिए सेम है, तो मैं आपको डोरमेट्री में करके दिखाता हूँ। ये हमने फिर से अपना PNR नंबर सर्च किया। सर्च करने के बाद फिर से हम अपने डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करते हैं और इस बार हम अपना डेट स्लॉट टाइम सिलेक्ट करके उसके बाद हम चूज करेंगे बेड टाइप में डोरमेट्री। और ध्यान रहे दोस्तों के डोरमेट्री एक पर्सन को एक डोरमेट्री अलॉट होती है, यानी कि अगर आप 2 पैसेंजर हैं तो आपको 2 अलग अलग डोरमेट्री सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे ही मैं अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए क्लिक करूंगा तो अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस आते हैं डोरमेट्री में या नहीं आते हैं। अगर अवेलेबल होंगे तो आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं। गाइज डेट सिलेक्ट करने के बाद अवेलेबिलिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो ये देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के सामने
काफ़ी सारे डोरमेट्री अवेलेबल हैं, जिसमें से हमें 2 सिलेक्ट करनी है, क्योंकि एक पैसेंजर के लिए एक डोरमेट्री अलॉट हो सकती है। और इसकी चार्जेस आप देख सकते हैं 150 रुपीज़ पर पैसेंजर है, यानी कि 3 घंटे के लिए हमें डोरमेट्री की जो प्राइस मिलने वाली है वो 150 रुपीज़ है। एंड ये सारी एमिनिटीज़ आपके डोरमेट्री में इंक्लूड होंगी, जो जो आपके सामने दिखी हैं, ये स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सब आपको दी जाएंगी डोरमेट्री में। आपको ये सारी एमिनिटीज़ अपने फीस के साथ एडिशनल रूप में अलॉटेड होंगी, इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सो जैसे ही हम अपने 2 डोरमेट्री सेलेक्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक हमने D11 और एक D12 हम सिलेक्ट करते हैं जल्दी से, और फिर जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो ये आपको दिखाएगा, डोरमेट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन बताएगा, और 2 पैसेंजर होंगे तो वो बोलेगा कि आप प्लीज़ 2 डोरमेट्री सिलेक्ट करें। तो जैसे ही हम आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तो चलिए आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं, पेमेंट कैसे कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है अपने रिटायरिंग रूम के लिए। तो चलिए देखते हैं। सो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक किया, वैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। मेरे नाम के आगे मेरी डोरमेट्री का नंबर, और मेरे साथ पापा थे तो पापा के नाम के आगे उनकी डोरमेट्री का नंबर दिखा देगा कि हाँ कौन कौन से पैसेंजर को कौन कौन सी डोरमेट्री और कौन कौन सा नंबर अलॉट, हमने जो सिलेक्ट किया है वो अलॉट हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। टाइटल में मिस्टर, और अगर आप लड़की हैं तो मिस। एंड उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लाइक मेरा यश है तो मैं अपना नाम डालता हूँ यश, एंड लास्ट नेम मेरा शर्मा है, देन शर्मा। एंड अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एंड उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी, आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, और आपका स्टेट के साथ ज़िला कौन सा है। उसके बाद आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे जो आपके आईडी कार्ड में डला होगा, जैसे कि आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड पे आपका जो एड्रेस डला होगा वैसा का वैसा एड्रेस आप इसमें डाल देंगे, और अपना पिन कोड, और एक आईडी जो आप वहाँ पे दिखाएंगे रूम में चेक इन करने के लिए, और उस आईडी का नंबर, जैसे आधार का है तो आधार का नंबर, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर, ऐसे। अब फिर उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आइए देखते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपको टोटल फेयर दिखा देगा। 60 रुपये इसके एडिशनल हैं, जैसे कि जीएसटी के जो जाते हैं गवर्नमेंट के पास, एक स्टेट जीएसटी और एक सेंट्रल जीएसटी, तो 18 रुपये दोनों के जाएंगे। और आपकी फ़ीस को मतलब एडिशनल सर्विस चार्जेस जीएसटी के मिलू के सब आपके 360 रुपये के पड़ेंगे 2 डोरमेट्री। अब उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और पेमेंट सिलेक्ट करना है। आपके फ़ोन पे या रजिस्टर्ड पे एक OTP आएगा, जिससे आप उसको वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद आपकी पेमेंट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सो जैसे ही आप OTP एंटर कर देंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि पेटीएम वॉलेट और भीम UPI एंड नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं। सो जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट करने के लिए नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI, वॉलेट, और हर किसी के अपने अपने चार्जेस दिखा देगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा भीम UPI से करिएगा। आप अपनी UPI ID से आप कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जहाँ पे लिखा है पेटीएम पे निल है, रेजर पे निल है, ऐसे। तो सो गाइज जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके सामने इस टाइप की कुछ पर्ची खुलेगी, जो कि आपकी पूरी डिटेल बता देगी। आपका रूम नंबर वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन होगा, आपकी पूरी डिटेल होगी, और आपका रूम इस टाइप का कुछ दिखेगा। ये हमारी पुरानी पर्ची थी जो कि भोपाल पे हमने बुक किया था उसकी। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि रिटायरिंग रूम कैसे होते हैं अंदर से, तो हमने उसको पूरा एक्सप्लोर कर रखा है। हमारे चैनल पर वीडियो बनी भी हुई है भोपाल रेलवे स्टेशन की रिटायरिंग रूम की, AC और नॉन AC, सिंगल और डबल दोनों की है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि आपके रिटायरिंग रूम से रिलेटेड डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे कि बुकिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक्स फॉर वॉचिंग।